जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हमारे घर में बरकत बनी रहे और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे। अगर आप अपनी हर बात में बरकत चाहते हैं तो इन 20 अचूक उपायों को ज़रूर आजमाएं। आपके घर में अन्न, धन और धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, दान देना सीखें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना आवश्यक है। नंबर 2, भोजन के नियमों का पालन करें। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक या फिर टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन सिंक, पलंग या फिर टेबल के नीचे ना रखें। रात में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। नंबर 3, घर की साफ सफाई। घर को सुथरा और सुंदर बना के रखें। घर के चारों कोने साफ होने चाहिए। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता है। नंबर 4, टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 5, रसोई घर की पूजा। घर की सबसे अहम व पवित्र जगह रसोई घर होती है। यहाँ परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। रसोई घर में चूल्हे को खाना बनाते वक्त भोग लगाना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं और उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। नंबर 6, पहली रोटी गाय को खिलाएं। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे ज़रूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी को भी डाल सकते हैं। नंबर 7, पक्षियों को दाना खिलाएं। रोज़ाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि भी आती है। नंबर 8, झाड़ू। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे और झाड़ू को पलंग के नीचे भी कभी ना रखें। नंबर 9, घर को मंदिर समझें। जिस घर में मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है उनका धन दवाइयों, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। नंबर 10, पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा माँ लक्ष्मी का वास भी स्थायी रहता है। नंबर 11, कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। अगर पर्याप्त धन कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। नंबर 12, मकड़ी का जाला। घर में या फिर वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें, नहीं तो घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा और घर में मकड़ी का जाला बनने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 13, अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला ये कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। नंबर 14, द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ रखकर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं,
उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। नंबर 15, धर्म ग्रंथों का पाठ करें। जीवन में हर व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दान पुण्य के कार्य धर्म ग्रंथों जैसे रामायण, गीता आदि का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इससे जीवन में धन संपदा बनी रहती है। नंबर 16, उधार लिया पैसा वापस लौटाएं। आर्थिक परेशानी के कारण अगर किसी से उधार पैसा लेना पड़े तो उसे पूरा पैसा वापस भी लौटाना चाहिए। अगर किसी का पैसा नहीं चुकाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर की बरकत भी खत्म हो जाती है। नंबर 17, सरसों के तेल का दीपक। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोज़ाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। नंबर 18, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। नंबर 19, खुद को सुधारें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट या फिर पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक से सिलवा लें। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। नंबर 20, माँ, बेटी व पत्नी का सम्मान ज़रूरी है। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। भूलकर भी इन्हें ना दुत्कारें, न कोसें तथा ना ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी को दुखी रखने से आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के पास घर चली जाए तो याद रहे, इस पाप से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।